आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमान जुलूस के दौरान आजम रोड पर बंद दुकानों और कारों पर इशरार का हमला। शहर की पुरमन फिजा को दरहम भरम करने की साजिश। शहर में तनाव व अफवाहों का माहौल गर्म। पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की मजमूम कोशिश। कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मुस्लिम कायदीन का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा। इंटरमीडिएट में नाकामी, एक तालिबा ने खुदकशी कर ली। मैच चंद निशानात की कमी ने तालिबा को दिल बर्दाश्त कर दिया। नकल नवीसी के माहौल ने काबिल तलबा के रास्ते मौकूफ कर दिए हैं। दरगाह यूसुफीन के अहाते में बारिश का पानी दाखिल। ज़ायरीन व अक़ीदतमंद शदीद मुश्किलात से दो चार। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर अब उठ रहे हैं सवाल। अब खबरें तफसील से। आजम रोड पर अखिलती तबके की बंद दुकानों पर हमला, कहीं बदले की कोई कार्रवाई तो नहीं। आवाम में अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह है कि पोलिंग के दिन हुए हमले का बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की गई है। वाज़ेह रहे कि शरपसंदी में एक मखसूस टोला सरगर्म था, जबकि 90% जुलूसी पुरअमन अंदाज में गुजर रहे थे। हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना अब पुलिस की जिम्मेदारी है। निजामाबाद में कंटेश्वर से हनुमान जयंती जुलूस शानदार पैमाने पर निकाला गया। ये जुलूस सुभाष नगर, नामदेववाड़ा, गंज, गांधी चौक और नेहरू पार्क से होता हुआ बड़ा आजम रोड गोल हनुमान पुलंग को पहुंचा, जहां एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें हिंदू एकता की बात की गई। ये जुलूस जब आजम रोड से गुजर रहा था, उस वक्त जुलूस में शामिल चरशन पसंद नौजवान पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने चंद दुकानों के शटरों को निशाना बनाया और एक मैदान में खड़ी हुई कारों और एक टाटा एस गाड़ी को भी अपना निशाना बनाया। इशरार के हमले के जवाब में बाज़ अफराद ने बताया कि आजम रोड पर वाक़े एक बड़ी इमारत की छत से जुलूस पर पत्थर आया था, जिसके बाद जुलूसी भड़क उठे और उन्होंने जवाबी पथराव शुरू कर दिया। ये इमारत एक फर्नीचर शॉप की है। बताया गया कि जिस वक्त जुलूस गुजर रहा था, उस वक्त इस इमारत में 2 पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इन कांस्टेबलों की मौजूदगी में जुलूस पर पत्थर मारने का इल्जाम बेबुनियाद साबित होता है और बंद दुकानों और मैदान में पार्क की गई कारों पर हमले को एक साजिश करार दिया जा सकता है। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि जुलूस में हजारों की तादाद में हिंदू शरीक थे और भक्ति के गीत गाते हुए गुजर रहे थे। जुलूस नेहरू पार्क से भी गुजरा, जहाँ करीब में बेशुमार दुकानें खुली हुई थी और मुसलमान भी बड़ी तादाद में खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ से जुलूस पुरअमन अंदाज में गुजर गया, जबकि जुलूस में शामिल बाज़ शरंगेज नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जुलूस आजम रोड पर पोस्ट ऑफिस से आगे पहुंचा, इशरार ने गड़बड़ शुरू कर दी। हजारों की तादाद में जुलूस में शामिल हिंदू अब भी खामोश थे। महज एक टोला ही बंद दुकानों और चंद मकानों पर पथराव करने लगा और शीशे तोड़ डाले और करीब में ही एक मैदान में पार्क की गई कारों के भी शीशे तोड़ दिए गए और कारों को नुकसान पहुंचाया गया। इस टोले को छोड़कर तमाम जुलूसी पुरअमन थे। इस टोले ने शर फैलाने की मुमकिन कोशिश की और जुलूसों को भड़काना चाहा, मगर जुलूसी खामोशी के साथ आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 90% जुलूसी पुरअमन जुलूस के ख्वाहिशमंद थे, जबकि महज 10% शरपसंद फसाद भड़काने की साजिश कर रहे थे। ऐसा महसूस होता है कि ये टोला किसी की ईमा पर शर फैलाने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मखसूस टोले को अपनी गिरफ्त में ले और उसके पसे पुश्त अफराद को मंजर आम पर लाए और इस हमले की वजूहात से अवाम को आगाह किया जाए।
शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसमें एक अफवाह ये भी है कि पोलिंग के दिन हुए हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह हमला किया गया है। अब हकायक को मंजर आम पर लाना पुलिस की जिम्मेदारी में शामिल है। आजम रोड पर अगलती इमलाकों पर शरपसंदों का हमला, अमन को दरहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मुस्लिम कायदीन का मुतालबा। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि नामालूम इशरार शहर की पुरमन फिजा और गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं। हनुमान जयंती जुलूस के मौके पर इशरार की जानिब से बंद दुकानों और कारों पर हमला और नुकसान करने और नुक्से अमन की सूरत हाल पैदा करने की कोशिशों का इल्म होते ही मुस्लिम तबके के बेशुमार अफराद व कायदीन वहां जमा हो गए। मोहम्मद रियाज अहमद कारपोरेटर व फुलर लीडर मजलिस सबसे पहले वहां पर पहुंचे और फिर उसके साथ ही जहीरुद्दीन जावेद नारई, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कारपोरेटर टीआरएस भी वहां पहुंचे। बादिजा सदर सिटी मजलिस व कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद भी वहां पर पहुंचे। इस मौके पर इन कायदीन ने अचानक दुकानों और कारों पर हमला करने और भारी नुकसान करने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और इशरार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इतला मिलते ही पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया और एसीपी श्रीनिवास भी मुकाम वाक़या पर पहुंचे और मुस्लिम कायदीन से गुफ्तगू की और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और अमन की बरकरारी में पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की, जिस पर मुस्लिम कायदीन मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद अवैस अहमद और जहीरुद्दीन जावेद के अलावा मुकामी अवाम ने खातियों की फौरी निशानदेही व गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने ठोस कार्रवाई का तयक़ुन दिया। बादिजा मुस्लिम कायदीन ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में सीपी कार्तिकिया से तफसीली गुफ्तगू की और साथ ही मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शकील अहमद और मोहम्मद शहबाज ने खिला चौराहे और भुलू गली पर फौरी पुलिस पैकेट्स बिठाने और जायद फोर्स मुतय्यन करने का भी मुतालबा किया, जिस पर सीपी कार्तिकिया ने फौरी अहकाम जारी करते हुए बंदोबस्त को मजबूत बनवाया। बादिजा मुतासिरा दुकानदारों और कारों के मालिकीन की शिकायत पर पुलिस ने नामालूम इशरार के अलावा जुलूस के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात में मसरूफ है। मजलिसी कायदीन ने एक वायरल वीडियो में मौजूद शरपसंद नौजवान की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया, जिसने एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर अफशानी की और मुगलिसात बके। पुलिस ने बारीक बीनी से तहकीकात और खातियों की गिरफ्तारी का तयक़ुन दिया और कहा कि अमन व अमान के लिए खतरा बनने वाले किसी भी शख्स को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर कारपोरेटर अब्दुल अजीम के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पर्रा करने की कोशिश, इशरार गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं, उसको नाकाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मुस्लिम कायदीन का एहसास, उन्होंने अफवाहों पर तवज्जो न देने और आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखने की अपील की। दफ्तर जमात इस्लामी निजामाबाद में मुस्लिमा काबिलीन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने शिरकत की। नाजिम जमात इस्लामी अहमद अब्दुल हलीम, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सदर अब्दुल शुक्र और टीआरएस कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने अपने मुश्तरका बयान में तमामी शहरियान निजामाबाद से अपील की कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और शहर की पुरअमन फिजा को बिगड़ने न दें और अफवाहों पर कतई तवज्जो न दें और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें। इन कायदीन ने कहा कि बाज़ इशरार शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने और हिंदू मुस्लिम एकजहती को तोड़ने की साजिश रचा रहे हैं। आजम रोड का वाक़या भी इसी सिलसिले की एक नाकाम कड़ी है। इस नाजुक मौके पर तमामी तबकात को दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा और आपसी भाईचारे व इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश करना होगा। कल शहर निजामाबाद के अंदर हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस निकला था, उसमें जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए, इस पर शहरियान निज़ामाबाद को बड़ा दुख है और यहाँ की अमन पसंद आवाम इसकी मज़ामत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह के शहर निज़ामाबाद के अंदर मुस्लिम और हमारे बिरादरान वतन, सिख भाई और ईसाई भाई हमेशा मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे की ईदों और त्योहारों पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। ऐसे माहौल को ख़राब करने वाले शरपसंद अनासिर अगर अपने एजेंडे में कामयाब होने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ के इंतज़ामिया से इस बात की अपील करते हैं कि इसका वो नोटिस लें। और इस मौके पर मैं हमारी मोहतरमा MP साहिबा और MLA साहब, कलेक्टर साहब, DIG साहब और दीगर अहदेदारान से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि शहर के अमन व अमान को बाकी रखने के लिए वो अपना रोल अदा करें। कल जो शहर में तशद्दुद के वाक़यात हुए
اس پر بڑا دکھ ہے اور شہر کے امن و امان کو خراب کرنے کی یہ مذموم کوشش چند 10-20 شرپسندوں کی طرف سے پورے شہر کے امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہر کے لاکھوں لوگ یہاں رہتے ہیں اور لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ملتے ہیں، اور شہر میں 4 لاکھ کی آبادی، کبھی کسی نے کسی کے خلاف کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ 10-20 چلر اور لوٹ مار پر زندگی گزارنے والے انتہائی نیچ قسم کے لوگوں کے لیے شہر کے امن و امان کو خراب نہیں کیا جاتا۔ یہ کل ہنومان جینتی کے موقع پر شہر پسند عناصر شہر نظام آباد جو امن کا گہوارہ ہے اس میں بد امنی پھیلانے کی اور فسادات جیسے مذموم کوشش کی، اس کی ہم سارے نظام آباد کے شہریان نظام آباد خصوصاً ذمہ داران اور میری سوسائٹی سینئر سٹیزنز اور اس کے اراکین سخت مذمت کرتے ہیں۔ پسل گلی کے نکڑ پر واقع اسد الیکٹرانک شاپ میں آتش زدگی، تمام سامان جل کر خاکستر، کسی کی جانب سے جلائے جانے کی افواہ۔ دکان مالک نے تردید کی، قیاس ہے کہ یہ آتش زدگی برقی شارٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے۔ پسل گلی کے نکڑ پر واقع اسد الیکٹرانک شاپ میں کل رات اچانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس دکان میں موجود تمام اشیاء جل کر خاکستر ہو گئیں۔ کل رات اعظم روڈ پر بند دکانوں پر اشرار نے حملہ کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی، شٹروں اور کھڑکیوں پر پتھر پھینکے گئے اور میدان میں کھڑی کاروں کو بھی اپنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس الیکٹرانک شاپ میں بھی اسی رات آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شاپ خصاب گلی میں پسل گلی کے نکڑ پر واقع ہے اور یہ علاقہ اکثریتی آبادی سے متصل ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات ابھر آئے اور تخریبی کارروائی کی افواہیں گشت کرنے لگیں۔ لیکن شاپ کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آتش زدگی برقی شارٹ سرکٹ کا نتیجہ ہے۔ دکان کے مالک مرزا اسد بیگ نے بھی کسی تخریبی کارروائی یا جلا دینے کے شک سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ کسی اور وجہ سے آگ لگی ہے۔ بہرحال پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ بات یقینی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آتش زدگی برقی شارٹ سرکٹ کا ہی نتیجہ ہے۔ میری دکان میں آگ لگنے کی وجہ سے رات میں آزو بازو والے انٹیمیشن دینے کی وجہ سے میں آ کے دیکھے تو کیا ہے پورا جل گیا تھا۔ جلنے کے بعد ہم لوگ فائر بریگیڈ والے آ کے بجھائے کری، جانے کے بعد ابھی تک ہماری کچھ بھی رسپانس نہیں، رسپانس دیجیے آپ لوگ، ہم لوگ کریے۔ اور کیا ہے تو بہت برا لاس ہو گیا دکان کا، ہمارا ایک سامان بھی نہیں بچا کام میں ایسا ہوگا، بہت بولے تو بہت لاس ہو گیا۔ ہم لوگ فائنینس وہ اٹھا کے بزنس روٹیشن کرتے ہیں، آج اگر ہم لوگ پورا اتنا نقصان ہو گیا تو فائنینس والا کو بھرپائی نہیں کر سکتے۔ محض چند نشانات سے ایک طالبہ ناکام، مایوس طالبہ نے چوہے مارنے والی دوائی کھا کر خودکشی کر لی۔ دور حاضر میں بعض خانگی اسکولوں کی انتظامیہ پیسوں کے بل پر نقل نویسی کرواتی ہے، جس کی وجہ سے اہل طلبہ ناکام ہو جاتے ہیں اور نااہل کامیاب۔ یہ ایک سنگین صورتحال ہے، اس سے ہر دو قسم کے طلبہ کا زبردست نقصان ہوتا ہے۔ بودھن کے ایرپلی منڈل کے موضع آر پی کیمپ میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ اس موضع کے رہنے والی ونیلا نامی طالبہ نے انٹرمیڈیٹ میں ناکامی سے مایوسی کا شکار ہو کر انتہائی اقدام کیا۔ اس نے چوہے مارنے والی دوا کھا لی۔ اس کی بگڑتی طبیعت کے پیش نظر اس کو سرکاری دواخانہ بودھن میں شریک کروایا گیا، لیکن اس کی طبیعت مسلسل بگڑتی چلی گئی اور پھر اس کو نظام آباد سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ جان بر نہ ہو سکی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ ونینا ایک اچھی لڑکی اور ایک اچھی طالبہ تھی، اس کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، مگر وہ محض چند نمبرات کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اپنے فیل ہو جانے سے ونیلا شدید دل برداشتہ تھی اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کرتے ہوئے چوہے مارنے والی دوا کھا لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ناظرین، اس طالبہ کی خودکشی کے اسباب پر نظر ڈالیں اور سطحی نظر سے دیکھیں تو یہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر گہرائی میں جا کر بغور جائزہ لے تو ایک سنگین صورتحال ابھر کر سامنے آئے گی۔ دور حاضر میں کئی ایسے خانگی کارپوریٹ ادارے ہیں جو بھاری رشوت دے کر اپنے طلبہ کو شاندار نشانات سے کامیاب کروا لیتے ہیں اور بڑے بڑے رینکس بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان میں بے شمار ایسے طلبہ ہوتے ہیں جن کا تعلیمی معیار انتہائی گھٹیا ہوتا ہے۔
और आगे जाकर ये तलबा मुसाबकती मैदान में अक्सर नाकाम हो जाते हैं, जबकि अच्छा पढ़ने वाले तलबा इन नकल करने वाले तलबा की वजह से ही नाकाम हो जाते हैं। बास तो महज चंद नंबरात की वजह से ही नाकामी का सामना करते हैं। नकल नवीसी ने आज जड़ पकड़ लिया है। रैंक हासिल करने और अपने तालीमी इदारे को मशहूर बनाने की गर्ज से खानगी स्कूलों की इंतजामिया भारी रकूमात खर्च करती है और शानदार कामयाबी के रिकॉर्ड्स और रैंक्स भी हासिल कर लेती है, मगर ये इदारे इस बात पर कतई गौर नहीं करते कि वो वनीला और उस जैसे कितने ही तलबा और तालिबात की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके रैंक्स और रिकॉर्ड्स के चक्कर में कितने ही तलबा की हक तलफी हो रही है और उन पर जुल्म हो रहा है। इनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है और कई तलबा मायूसी का शिकार होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। जरूरत है कि नकल नवीसी की हौसला शिकनी के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। जिले निजामाबाद ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के हर जिले में नकल नवीसी की हौसला शिकनी की जानी लाजमी है और इसमें मुलविस स्कूल इंतजामिया और महकमा तालीम के अहदेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई भी इंतहाई जरूरी है, वरना कई गरीब तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। नकल नवीसी के जरिए नाअहल तलबा को कामयाब तो कर लिया जाएगा, लेकिन वो आगे जाकर बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, जबकि अहल तलबा को नाकाम कर दिया जा रहा है। इस तरह अहल और नाअहल दोनों ही किस्म के तलबा का मुस्तकबिल तारीक होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लालची खानगी स्कूलों के इंतजामिया पर आयद की जा सकती है। ఎడపల్లి మండలం ఏఆర్పి క్యాంప్ గ్రామము. నేను అమ్మాయికి మేనభావన అయితే అమ్మాయి వెన్నెల టీ వెన్నెల అమ్మాయి వచ్చేసి ఇంటర్ రిజల్ట్ 2 మార్కులతోటి ఫెయిల్ అయినందుకు మనస్పతానికి గురై ట్యాబ్లెట్లు వేసుకొని సూసైడ్ చేసుకుంది. సూసైడ్ చేసుకున్న వెంటనే మేము అమ్మాయి గోళీలు వేసుకున్న వెంటనే హాస్పిటల్కు తీసుకొచ్చినాం. హాస్పిటల్కు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత అమ్మాయి చనిపోయిందని చెప్పింది. అమ్మాయి 1 ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా అమ్మాయి ఒక 2 సబ్జెక్టులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ రాసి మళ్ళీ వెళ్ళింది. కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయి గిల్టీగా ఫీల్ అయ్యి సూసైడ్ చేసుకుంది. అమ్మాయి ఇంటికాడ కూడా అందరితోటి చాలా బాగుంటుండే, చాలా మంచిగా చదువుతుండే, ఫ్రెండ్స్ తోటి విజేత కాలేజీలో అమ్మాయి స్టూడెంట్. भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की बेरहमती इंतहाई शर्मनाक, खादियों की अदम गिरफ्तारी इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक। टीआरएस हुकूमत में दलित गैर महफूज, सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी का बयान। उन्होंने अम्बेडकर की तस्वीर को दूध से नहलाया और फूल मैला पहनाई। सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में टीआरएस हुकूमत में दलित तबकात गैर महफूज हो चुके हैं। गैर महसूस तौर पर दलितों पर हमलों के जरिए दलित तबकात में खौफ व हरास का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि तशवीशनाक बात है। मानाला मोहन रेड्डी और उनके पार्टी रुफा ने आज कुलांग चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया और फूल मैना पहनाकर खराज अकीदत पेश किया। बादिजा उन्होंने सहाफत से खिताब करते हुए बताया कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती थी, लेकिन 13 अप्रैल की रात को बदनामालूम इशरार ने पंजागुट्टा में अम्बेडकर के मुजस्सिमे को मुनज़्ज़िम कर दिया और उसका मलबा भी दूर ले जाकर फेंक दिया। इस मामले में अब तक किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कोई मामूली से इंसान नहीं थे, बल्कि वो इस मुल्क के दस्तूर के बानी थे। उन्होंने मुल्क को कानून और दस्तूर दिया और इनके ही मुजस्सिमे की बेरुमती इंतहाई शर्मनाक बात है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि खाती अब तक आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने फुलफोर खातियों की गिरफ्तारी और दलितों पर हमलों की रोकथाम का मुतालबा किया। ప్రభుత్వ నేత కేసీఆర్ గారు అంబేద్కర్ విధానాల పట్ల తీవ్రమైన వ్యతిరేకత భావంతో ఉన్నాడు. మీరు ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే గత 4.5 సంవత్సరాలుగా ఏ ఒక్కరోజు కూడా అంబేద్కర్ జయంతికి పాల్గొన్నటువంటి దాఖలాలు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు. అంటే ఈ దేశంలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేయని ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే కేవలం కేసీఆర్ మాత్రమే. ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్తున్న దళిత సోదరులారా, ప్రజలారా, ఏ రోజైతే దళిత వ్యతిరేక ముద్ర వేసుకున్నటువంటి కేసీఆర్ గత 4.5 సంవత్సరాలుగా దళిత ముఖ్యమంత్రి విషయంలో అయితేనేది లాస్ట్ టైం नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोदन रोड मालापल्ली चौराहे पर MBM इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का MLA के हाथों इफ्तिताह। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि यहाँ पर हमा अक़साम की इलेक्ट्रॉनिक अशिया वाजबी दामों में दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा की ख्वाहिश की। बोदन रोड पर 4 बाई पेट्रोल पंप के करीब MBM इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अफजलुद्दीन और उनके फर्जंदान और अफराद खानदान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नहरुपार पर गुज़िश्ता कई दफ़ों से स्पीकर्स और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाने वाले मोहम्मद अफजलुद्दीन की निगरानी में इस नए व खूबसूरत शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया है। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि इनके इस नए शोरूम में इंतहाई आला व म्यारी इलेक्ट्रॉनिक अशिया दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने ग्राहकों से इस शोरूम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। मुजाहिद खान, जावेद खान और मोहम्मद शरीफ भी इंतजामिया की जानिब से शरीक थे, जबकि अहम मेहमान शुरा में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कारपोरेटर, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र, मिर्जा अफजल बेग तेजान, अब्दुल खयूम नाराई और मकसूद आलम के अलावा दिगर शामिल थे।
शहर में बोधन रोड में MBM इलेक्ट्रिकल खोला गया है। हमारे मशहूर हमारे अफजल भाई जो है उनके मालिक हैं और जितने भी घर निज़ामाबाद में बना रहे हैं, काफ़ी लोग हैदराबाद सामान के लिए जाके लेके आते हैं। अभी 2 मंजिल का दुकान में अपने आंखों से लेके आया। पोस्ट ऑफिस के करीब ट्रिबुलियम ज्वेलरी शोरूम का मोहम्मद अवैस अहमद कारपोरेटर के हाथों इफ्तिताह। मुखीद परवेज और बिरादरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुखीद परवेज ने कहा कि शफाफ कारोबार और ईमानदाराना लेन देन हमारा निस्बुलैन होगा और ग्राहक हमारी खिदमत से मुतमईन होंगे। अब्दुल वहीद मरहूम के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मुखीद परवेज की निगरानी में पोस्ट ऑफिस आजम रोड के करीब ट्रिबुलियम ज्वेलर्स के नाम से एक शानदार ज्वेलरी शॉप का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी कारपोरेटर व कायदे मजलिस मोहम्मद अवैस अहमद ने इफ्तिताह अंजाम दिया और दुआओं से सरफराज किया। इस मौके पर मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद फैज अहमद भी मौजूद थे, जबकि मुखीद परवेज के अलावा इनके बिरादरान मोहम्मद मुईस फराज, मोहम्मद मुई माज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुखीद बिरादरान ने बताया कि इस ज्वेलरी शॉप के क़याम का फैसला इनके वालिद मरहूम का था, लेकिन अचानक इनकी वफात के बाद उन्होंने अपने वालिद के ख्वाब की तकमील का फैसला लिया और इस दुकान का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि इनके वालिद की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो म्यारी और पुरएतमाद ज़ेवरात व ज्वेलरी की फ़रोख्त को यकीनी बनाएंगे। इनके पास पूरे एतमाद के साथ ज़ेवरात की खरीदी की जा सकती है और किसी किस्म की धोखेबाजी का मामला कतई नहीं किया जाएगा। मुखीद परवेज ने कहा कि ग्राहकों का एतमाद ही हमारी कामयाबी का ज़ामिन होगा और हर हाल में हम अपने ग्राहकों के एतमाद पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे और शफाफ व साफ सुथरा कारोबार ही हमारा निस्बुल आइन होगा। उन्होंने मौजूद ग्राहकों से ख्वाहिश की कि वो एक बार ज़रूर खिदमत का मौका दे और यकीन से कहा कि ग्राहक इनके कारोबार से खुश और मुतमईन होंगे। नामपल्ली में वाक़ दरगाह यूसुफीन में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हाजिरी, चादर व गुल अक़ीदत पेश किया। उन्होंने बताया कि 16 TRS पार्लिमानी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि TRS अरकान पार्लिमान के ज़रिए रियासत की तरक्की तेज़ रफ्तार हो सकेगी। हैदराबाद में वाक़ दरगाह यूसुफीन में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद अकबर हुसैन ने अपने रुफ़ा के साथ हाजिरी दी और बसद अक़ीदत, चादर व गुल अक़ीदत पेश किए और वज़ीर आला KCR की सेहत व दराजी उम्र के लिए और रियासत की हमजहत तरक्की और हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लिए तमाम 16 TRS उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि 16 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी से रियासत की तरक्की में ज़बरदस्त ताउन मिलेगा और मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाकर भारी फंड्स हासिल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की हमजहत तरक्की और आवाम के मफाद के लिए रियासती वज़ीर आला ने बेशुमार स्कीमात को रूब अमल लाया है। मरकजी फंड्स के हसूल से और मजीद बेशुमार काम अंजाम दिए जा सकेंगे, लिहाजा उन्होंने दरगाह यूसुफीन में हाजिरी दी और दुआओं के एहतमाम का फैसला लिया। इस मौके पर इनके हमरा वक्फ बोर्ड डायरेक्टर एम ए वहीद एडवोकेट भी मौजूद थे। नमाज के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह में इस तरह अक़ीदे और नियत से चादर और गुलाब कराएँ। TRS के वक्फ बोर्ड मेंबर अक़ीदे और नियत से जिस तरह इस गुज़रान दीन से पास आके यहाँ पर गुलाब और चादर पेश किया गया, उस अक़ीदे से हमारे अली जनाब के चंद्रशेखर और साहब के लिए जिस तरह गुज़श्ता ही पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था 16 उम्मीदवार TRS के और मुहिम के उम्मीदवार पर, इसी तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस गुज़रान दीन की बारगाह में हम सब अक़ीदे और नियत से जिस तरह हम दुआ के हैं अल्लाह के फजल से गुज़रान दीन के सदक़े से पूरे उम्मीदवारों की कामयाबी, एक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर एक लहरना TRS का एक गुलाबी झंडा लहरेगा। दरगाह यूसुफीन के अहाते में बारिश का पानी दाखिल, ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का सामना। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर उठ रहे हैं अब सवाल। ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने मुतालबा किया कि इस मसले की फौरी यकसुई के रियासती वक्फ बोर्ड इक़दाम करे। दरगाह यूसुफीन नामपल्ली हैदराबाद में वाक़े रियासत तेलंगाना की अहम तरीन दरगाहों में शामिल है, जहाँ रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन व मुतक़द्दीन हाज़िरी देते हैं और मन्नतें मुरादें मानते हैं और फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। परसों शाम भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा थी। अचानक ही बारिश का आगाज़ हुआ और देखते ही देखते बारिश ने शिद्दत पकड़ ली और फिर सड़कों पर बहने वाला पानी अचानक ही दरगाह के अहाते में दाखिल हो गया,
जिससे ज़ायरीन व मुतक़िदीन को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि दरगाह यूसुफीन में इंतज़ामी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर आयद होती है और दरगाह में बारिश के पानी के दाखिल हो जाने से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी की हकीकत उजागर हो जाती है। बारिश का पानी शायद इससे कबल भी दरगाह शरीफ में दाखिल हो चुका होगा, मगर उसको रोकने के इक़दाम क़तई नहीं किए गए, जिसकी वजह से बारिश का पानी दरगाह शरीफ के अहाते में दाखिल हो रहा है और इससे ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने रियासती वक्फ बोर्ड से फौरी इस संगीन मसले की यकसुई का मुतालबा किया। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हनुमान जुलूस के दौरान आजम रोड पर बंद दुकानों और कारों पर इशरार का हमला, शहर की पुरमन फिजा को दरहम भरम करने की साजिश, शहर में तनाव व अफवाहों का माहौल गर्म। पुरअमन माहौल को बिगाड़ने और गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की मज़मूम कोशिश, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मुस्लिम कायदीन का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा। इंटरमीडिएट में नाकामी, एक तालिबा ने खुदकशी कर ली। मैचर निशानात की कमी ने तालिबा को दिल बर्दाश्त कर दिया। नकल नवीसी के माहौल ने काबिल तलबा के रास्ते मौकूफ कर दिए हैं। दरगाह यूसुफीन के अहाते में बारिश का पानी दाखिल, ज़ायरीन व अक़ीदतमंद शदीद मुश्किलात से दो चार। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर अब उठ रहे हैं सवाल। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।